मगबासी नर नारी सुनि धाम काम तजि धाई। देखि स्वरूप स्नेह सब मुदित जन्म फल पाई। अर्थात मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर घर और कामकाज छोड़कर दौड़ पड़ते हैं और उनके रूप सौंदर्य और प्रेम को देखकर वे सब जन्म लेने का फल पाकर आनंदित होते हैं। कहाँ ही सप्रेम एक एक पाही, राम लखनु सखी हो ही की नाही। बय बपु बरन रूप सोई आली, सीलु सनेहु सरिस समचाली। अर्थात गांवों की स्त्रियां एक दूसरी से प्रेम पूर्वक कहती हैं, सखी ये राम लक्ष्मण हैं कि नहीं। हे सखी, इनकी अवस्था, शरीर और रंग रूप तो वही है, शील स्नेह उन्हीं के सदृश है और चाल भी उन्हीं के समान है। बेसु न सो सखी सीय न संगा, आगे अनी चली चतुरंगा। नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा, सखी संदेहु होई एहि भेदा। अर्थात परंतु हे सखी, इनका न तो वह वेश वलकर वस्त्रधारी मुनिवेश है, न सीता जी ही संग है और इनके आगे चतुरंगणी सेना चली जा रही है। फिर इनके मुख प्रसन्न नहीं है, इनके मन में खेद है। हे सखी, इसी भेद के कारण संदेह होता है। तासु तर्क तिय गन मन मानी, कहाँ ही सकल तेहि सम न सयानी। तेहि सराही बानी फुरी पूजी, बोली मधुर बचन तिय दूजी। अर्थात उसका तर्क युक्ति अन्य स्त्रियों के मन भाया। सब कहती हैं कि इसके समान सयानी चतुर कोई नहीं है। उसकी सराहना करके और तेरी वाणी सत्य है, इस प्रकार उसका सम्मान करके दूसरी स्त्री मीठे वचन बोली। कही सपेम सब कथा प्रसंगु, जहि विधि राम राज रस भंगु। भरतहि बहुरी सराहन लागी, शील स्नेह सुभाय सुभागी। अर्थात श्री राम जी के राज तिलक का आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ था, वह सब कथा प्रसंग प्रेम पूर्वक कहकर फिर वह भाग्यवती स्त्री श्री भरत जी के शील स्नेह और स्वभाव की सराहना करने लगी। चलत पया देखात फल, पिता दीन तजि राजू। जात मनावन रघुबरहि, भरत सरिस को आजू। अर्थात वह बोली, देखो ये भरत जी पिता के दिए हुए राज्य को त्याग कर पैदल चलते और फलाहार करते हुए श्री राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं, इनके समान आज कौन है।